हेलो स्टूडेंट्स। तो बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज का हमारा टॉपिक है। ईएफएम का सेकंड पेपर है बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए और हमारे पेपर का नाम है बिजनेस बस्टिंग। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इससे पहले भी लेक्चर हो चुका है, आपको अब तक वीडियो लेक्चर मिल चुका होगा। और आज जो सब टॉपिक हम लेने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो है केपी। केपी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से होता है और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करने का मतलब यही है कि जो हम शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में उसके बदले हमें मिनिमम कितना अर्न करना है, जो जिससे कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेंटेन कर सकें और प्रेफरेंस शेयर को हम अपने पास रख सकें लंबे समय तक। तो हमें मिनिमम कितना अर्न करना है। तो देखिए इसके लिए जो क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 8 एमआर अग्रवाल की बुक से है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एमआर अग्रवाल की बुक से है। इससे पहले हम केडी के जो टॉपिक है और क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर चुके थे। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेप्ट कह सकते हैं आप। कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसे हम शॉर्ट में केपी कहते हैं। यहाँ पे के का मतलब कॉस्ट है। और जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि 1000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। आपके पास 1000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 10% ये रेट ऑफ डिविडेंड है, ये रेट ऑफ डिविडेंड है पर शेयर। तो 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, एक शेयर जो प्रेफरेंस शेयर है वो 100 रुपये का है और 10% आपको उस पर डिविडेंड पे करना है। तो 100 रुपीज़ का 10% डिविडेंड हो जाएगा आपके 10 रुपीज़। तो यहाँ पे आपके डीपीएस जो होता है, इसे हम शॉर्ट में डीपीएस कहते हैं, डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पेबल पर शेयर, ये हो जाता है आपका 100 का 10% 10 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ इश्यू इज ₹2 पर शेयर। एक शेयर को इशू करने का जो एक्सपेंसेज है वो इसने आपको सीधा दिया हुआ है, ₹2 इसका एक्सपेंसेज है। तो यहाँ पे जब हम नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रोसीड्स का मतलब शॉर्ट में हम इसे एनपी बोलते हैं। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स। और नेट प्रोसीड्स जो हम ले रहे हैं मतलब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर at the time of issue, after deducting all expenses। तो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू आपके पास जो अमाउंट आ रहा है उसमें से आप जो भी एक्सपेंसेज है या इश्यूज एक्सपेंसेज हैं वो आप लेस कर दीजिए। उसके बाद जो अमाउंट आपके पास बचेगी वो आपके लिए नेट प्रोसीड्स कहलाती है। और तो देखिए एक शेयर को इशू करने पे यहाँ पे जो एक्सपेंसेज हो रहा है ₹2 हो रहे हैं। तो इस केस में अगर हमारे पास एनपी की कैलकुलेशन के लिए कहा जाए तो 100 रुपये का शेयर है। अगर हम एट पार इशू करते हैं तो इफ प्रेफरेंस शेयर इश्यूड एट पार, अगर एट पार इशू होगा तो 100 में इशू करेंगे, ₹2 इसके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो ये इश्यूड प्राइस है माइनस एक्सपेंसेज या इश्यूड एक्सपेंसेज। तो इश्यूड एक्सपेंसेज आपके पास हो जाते हैं ₹2। तो इस तरीके से आपके पास एनपी जो आएगा वो हो जाएगा 98। तो हमारे पास 98 रुपीज़ एनपी नेट प्रोसीड्स हो जाता है इस केस में। अगर आप शेयर को एट पार इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर को
तो एक शेयर 100 रुपीज़ का है। इस एट पार का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जितने रुपए का शेयर है या फेस वैल्यू जो शेयर की है उतने रुपए में ही पब्लिक को इशू करना। तो 100 रुपये का शेयर है तो 100 में ही पब्लिक को दिया है, 2 रुपये एक्सपेंसेज हुआ है पर शेयर, तो इसका मतलब 98 रुपये आपके पास नेट प्रोसीड्स आ रहा है शेयर के थ्रू। आपका फर्स्ट केस है एट पार अगर आपने इशू किया हो तो आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए फार्मूला हम देख लेते हैं। फार्मूला इसके लिए हो जाता है DPS अपॉन NP मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाता है हमारे KP का फार्मूला हो जाता है ये आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। यहाँ पे हमें टैक्स लेस करने की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो टैक्स के बाद ही पे करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो डिविडेंड है वो आफ्टर टैक्स ही है। तो जो रेट आएगी वो आपके आफ्टर टैक्स की रेट ही आएगी, अलग से आपको 1 माइनस टैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास इस केस में डिविडेंड पर शेयर हो जाता है आपके पास 10 रुपये DP ऐसा आप जो लेंगे। 100 रुपीज़ का 10% आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 100 रुपीज़ का 10% आपके पास 10 रुपीज़ हो जाता है। NP यानी कि नेट प्रोसीड्स जो हो जाता है वो 98 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आपके पास जो रेट आती है वो हो जाती है 10/98 इंटू 100, 10.20% हो जाती है ये आपके पास KP आ जाती है आफ्टर टैक्स। अब कई बार हो सकता है क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि KD बिफोर टैक्स कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए यहाँ पे KP यानी प्रेफरेंस शेयर को जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो हमेशा टैक्स के बाद पे करते हैं, तो ये जो KP आएगी आपकी ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। अब आप अगर इसको बिफोर टैक्स बनाना चाहें तो आपके पास टैक्स रेट यहाँ पे लिखी हुई है कि 50% हम टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे टैक्स रेट दी हुई है आपको कि इस केस में 50% आप टैक्स एज्यूम कर लीजिए। तो इसका मतलब अगर बिफोर टैक्स आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। KP बिफोर टैक्स, इसके लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं KP आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो जो भी टैक्स रेट है वो आप लेस करके डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे KP आफ्टर टैक्स हमारे पास आ रही है 10.20%, डिवाइड कर दीजिए आप 1 माइनस 0.50। तो जब आप 1 माइनस 0.50 करेंगे तो आगे ये आ जाता है 10.20, ये आपकी KD आफ्टर टैक्स की रेट है, और 1 में से 0.50 आपके पास जाएगा तो 0.50 ही बचेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20.40% आपके टैक्स रेट आ जाएगी। ऊपर आपके परसेंटेज में है रेट तो यहाँ पे भी परसेंटेज में ही आएगी। 10.20 डिवाइडेड बाई 0.50 ये 20.4 आ जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप KP आफ्टर टैक्स और KP बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, लेकिन ये जो फार्मूला है DPS अपॉन NP इंटू 100, ये फार्मूला आपको यूज कब करना है तो मैं आपको बता दूं कि जब क्वेश्चन में आपको रिडम्पशन ईयर नहीं दिए हो, n यानी नंबर ऑफ ईयर्स, n जब आपको नहीं दिया हो क्वेश्चन में, यानी कि नंबर ऑफ ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, तो यहाँ पे हम जो फार्मूला KP कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं वो आपका होगा DPS अपॉन NP इंटू 100। तो ये याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में n यानी कि नंबर ऑफ ईयर गिवन नहीं हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज KP को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट, यानी कि एट पार। तो एट पार का जो आपका आंसर है वो KP आफ्टर टैक्स आया है 10.20% और KP बिफोर टैक्स आया है 20.40। अब हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में हम 5% प्रीमियम पर शेयर इशू करते
ये जो 100 रुपीज़ का शेयर है इसको हम 5% प्रीमियम पर इशू करते तो आंसर क्या होता? तो देखिए ये भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास जो रहेगा वो लगभग सेम ही रहेगा। देखिए डीपीएस की बात करें तो डीपीएस हमारे पास फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड हमेशा। तो फेस वैल्यू 100 है तो इसका 10% डिविडेंड सेकंड केस में भी सेम ही लेंगे 10 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपीज़ आपका डीपीएस आएगा, मतलब डिविडेंड पेबल पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर। फिर हम बात करें एनपी, यहाँ पे एनपी में चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने जो शेयर इशू किया है इश्यूड प्राइस माइनस इश्यूड एक्सपेंसेज, इससे आप एनपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इश्यूड प्राइस हमारे पास 105 होगा क्योंकि 5% प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से 5% ज़्यादा लिया है। तो 100 रुपीज़ का शेयर है तो 100 रुपीज़ तो फेस वैल्यू के लिए होंगे प्लस 5% आपने प्रीमियम भी लिया होगा। तो 100 का 5% 5 रुपये होता है, तो 5 रुपये प्रीमियम लिया होगा। इस तरीके से आपने 105 रुपये पर शेयर रिसीव किया होगा। तो 105 रुपये हमारा इश्यूड प्राइस था माइनस इश्यूड एक्सपेंसेज हमारे पास 2 रुपये हैं, तो 103 रुपये जो आएगा वो आपका एनपी होगा। तो सेकंड केस में आपके पास जो एनपी आएगा वो होगा 103। फिर हम बात कर लेते हैं, बाकी तो और कुछ चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे आपका डीपीएस 10 हो जाता है, ये 103 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दीजिए तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाता है 10/103 इंटू 100, ये हो जाता है 9.70%। अब अगर हम केपी आफ्टर टैक्स निकालें, केपी बिफोर टैक्स निकालें, क्योंकि आफ्टर टैक्स तो ये है ही, मैंने आपको बताया डिविडेंड जो होता है हमेशा टैक्स के बाद ही होगा। तो केपी बिफोर टैक्स की अगर कैलकुलेशन करनी पड़े तो हम कैसे करेंगे? तो केपी आफ्टर टैक्स की जो आपकी रेट आई है 9.70%, परसेंटेज में ही लिख देंगे हम। इसमें 1 माइनस टैक्स का आप डिवाइड कर दीजिए तो 1 है, टैक्स रेट आपकी 0.50 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 9.70 में 1 माइनस 0.50 तो यानी कि 0.50 होगा। 9.7 में 0.50 का डिवाइड कीजिए तो ये आपका आंसर आ जाता है 19.40। क्लियर? तो देखिए इस तरीके से हम एट पार और एट प्रीमियम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है अगर इसी शेयर को 2% डिस्काउंट पर इशू किया जाए, डिस्काउंट का मतलब जो आपकी फेस वैल्यू है उससे 2% कम में दिया जाए, पब्लिक को इशू किया जाए, तो आपकी केपी क्या होगी आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों बताइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 100, और डीपीएस का मतलब भी सेम रहेगा आपके पास। और डिविडेंड की जो कैलकुलेशन करेंगे वो मैंने बताया आपको, हर केस में 100 रुपीज़ जो फेस वैल्यू है उस पर करेंगे। तो फेस वैल्यू आपकी 100 है, 10% 10 रुपीज़ हो जाएगा। एनपी का मतलब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर एट द टाइम ऑफ इशू आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज। तो देखिए यहाँ पे इश्यूड प्राइस हमारा हो जाता है 100 रुपीज़ में से 2% डिस्काउंट दे दिया यानी कि 2 रुपये, तो आपके पास इश्यूड प्राइस हो जाएगा 98। और इसमें से एक्सपेंसेज कितने लेस किए? तो एक्सपेंसेज आपके पास 2 रुपीज़ पर शेयर है, तो यहाँ पे ये 2 रुपीज़ एक्सपेंसेज लेस कर दीजिए तो आपके पास जो 96 आएगा ये आपका एनपी हो जाएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड तो 10 रहेगा लेकिन एनपी जो है वो 96 हो जाएगा। इंटू 100 जब करेंगे तो हमारे पास 10/96 इंटू 100
10.41 ये आपके पास केपी आफ्टर टैक्स आ जाती है। जब आप केपी बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला वही यूज करेंगे, केपी आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो आपके पास केपी की आफ्टर टैक्स है 10.41, 1 माइनस टैक्स रेट तो 1 है ही आपके पास, टैक्स रेट आपके पास हो जाती है 0.50। तो 10.41 में से आप 1 माइनस 0.50 लेस करेंगे तो 0.50 आएगा। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 0.5 का, तो ये आपके पास आ जाता है 20.83%। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पॉइंट हमें दिए गए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 8 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हम सॉल्व कर चुके हैं और तीनों ही केस आप देख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 अब आपको करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो जब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे तो हम एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर से बता रहा हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो जनरली क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। प्रॉब्लम ये है हम क्वेश्चन में जो डेटा है, जो गिवन डेटा है उसको ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में पढ़ते हैं। तो आप पेशेंस रखा कीजिए थोड़ा सा और उसको बड़े आराम से पढ़ा कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जब सबसे पहले आप इसको ज़रूर समझिए। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 2009% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पे ये जो रेट है ये रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड। और 100 रुपीज ईच ये आपके शेयर की फेस वैल्यू है, ये आपके फेस वैल्यू हो जाएगी शेयर की। आगे कह रहा है अंडर राइटिंग कमीशन 2.5% है, तो 2.50% कमीशन है। तो देखिए जब अंडर राइटिंग कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन ये हम कैलकुलेट करेंगे। 100 रुपये का आपका शेयर है, इसका 2.5% आप कैलकुलेट कर दीजिए, 2.5 रुपये हो जाता है। आगे ब्रोकरेज कह रहा है 0.50%, तो ये ब्रोकरेज भी कैलकुलेट कर लीजिए। 100 रुपीज़ इंटू 0.50% ये हो जाएगा आपके 0.50 पैसा ही हो जाएगा। तो देखिए 2.5 रुपये तो आपका अंडर राइटिंग कमीशन हो जाता है, ब्रोकरेज आपकी 50 पैसे हो जाती है और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 2000 कह रहा है, तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंटिंग एक्सपेंसेज, तो देखिए आपके पास जो एक्सपेंसेज है 2000 है, एक शेयर का एक्सपेंसेज तो नहीं है ये, तो कितने शेयर का एक्सपेंसेज है, तो नंबर ऑफ शेयर ये दिए हुए हैं, तो एक्सपेंसेज अपॉन नंबर ऑफ शेयर जब आप ऐसे करेंगे तो एक्सपेंसेज पर शेयर ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंसेज पर शेयर हमारे पास कितना है मालूम पड़ जाएगा। तो हमारा एक्सपेंसेज प्रिंटिंग एक्सपेंसेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंटिंग एक्सपेंसेज हमारा कितना है 2000 और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 2000। तो ये तो हमारा एक्सपेंसेज है प्रिंटिंग और ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है, ये नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर 2000, ये प्रिंटिंग एक्सपेंसेज है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 रुपीज़ पर शेयर एक्सपेंसेज आ जाता है, 2000 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये हो जाता है हमारे पास 1 रुपीज़। टोटल आप कर लीजिए, ये हो जाता है 4 रुपये। तो 4 रुपये हमारे पास इश्यूड एक्सपेंसेज है। शेयर को इशू करने का जो एक्सपेंसेज है, प्रेफरेंस शेयर को आपने जो इशू किया है उसका एक्सपेंसेज, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और प्रिंटिंग, ये तीनों मिला के कितने रुपए आ गए 4 रुपये। अब यहां पे भी हमें केस दिए हुए हैं, शेयर आर इश्यूड एट पार, यहां पे लिख देता हूं एट, तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हो जाता है एट पार। सेकंड जो केस है वो एट प्रीमियम 5% डिस्काउंट और थर्ड केस में एट 2% 10% प्रीमियम। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन 3 केस में दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करनी है
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टैक्स आप 50% मान सकते हैं। तो अब इस केस को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डीपीएस कितनी हो जाती है, तो जब डीपीएस का मतलब मैंने आपको बताया था डिविडेंड पेबल पर शेयर। तो डिविडेंड पेबल पर शेयर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपीज़ का 9%, ये आपके हो जाता है 9 रुपीज़। इसी तरह एनपी का मतलब नेट प्रोसीड है, तो नेट प्रोसीड्स मतलब इश्यूड प्राइस माइनस इश्यूड एक्सपेंसेस ऑफ शेयर। तो ये इसका मतलब हो जाता है एनपी का। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड पर शेयर 9 रुपीज़ थी, इश्यूड प्राइस कितना है, तो फर्स्ट केस ले लेते हैं हम एट पार। If preference share are issued at par, अगर प्रेफरेंस शेयर हमने एट पार इशू किए हैं तो उस केस में हमारे पास इशूड प्राइस होगा 100 रुपीज़ का शेयर है। इश्यूड एक्सपेंसेस ऑफ शेयर 4 रुपये हमने कैलकुलेट किए, 4 रुपीज़ है, तो इस तरीके से आपका जो एनपी आएगा वो होगा 96। अब केपी के लिए केपी आफ्टर टैक्स, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं इस वक्त 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो केपी आफ्टर टैक्स ये आपके लिए हो जाता है, फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे हम डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 100। इससे पहले प्रेफरेंस शेयर का हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो डीपीएस अगर हम बात करें तो हमारे पास 9 रुपये आया है। बात करें एनपी की तो एनपी हमारे पास 96 है केस में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 9/96 इंटू 100 ये हो जाता है 9.375। तो आपके पास 9.375% केपी आ जाता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स मैंने आपको बताया कि जो डिविडेंड पे करते हैं वो हम हमेशा आफ्टर टैक्स के बाद पे करते हैं, इसलिए ये जो रेट आएगी ये आपकी आफ्टर टैक्स ही होती है। ये इश्यूड एक्सपेंसेज है, इश्यूड एक्सपेंसेज ऑफ शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन ईच केस। आपके जितने भी केस हैं उनके लिए जो इश्यूड एक्सपेंसेज है वो आपके यही रहने वाले हैं। तो ये आपके इश्यूड एक्सपेंसेज हैं। तो फर्स्ट केस आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लेकिन बिफोर टैक्स अगर रेट बनाना हो आपको तो केपी बिफोर टैक्स का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। केपी बिफोर टैक्स का जब फार्मूला यूज करेंगे हम तो मैंने आपको बताया था केपी आफ्टर टैक्स, जो आपके आंसर आया है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस टैक्स रेट का। तो देखिए केपी आफ्टर टैक्स आपके पास आई थी 9.375, आप इसमें डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस 0.50, ये आपके पास टैक्स रेट है
50% यानी कि 5/100, तो ये 0.50 हो जाता है। तो 9.375 में आप डिवाइड कर दीजिए 0.50 का, ये आपके पास आ जाती है 18.75। तो 9.375 में आप डिवाइड करेंगे 0.50 का, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 18.75। तो इस तरीके से आप केपी बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। केपी बिफोर टैक्स, इस तरीके से आप केपी बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस हो जाता है अगर हम प्रेफरेंस शेयर को एट पार इशू करेंगे तो। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। तो इफ प्रेफरेंस शेयर आर इशूड एट, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा और इशूड एक्सपेंसेस भी आपके सेम रहेंगे, डिविडेंड भी सेम रहेगा। ये चीज़ ज़रूर चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और ये तो खैर सेम था ही, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। तो देखिए जब हम सेकंड केस लेंगे तो सेकंड केस में हमें कह रहा है कि 5% डिस्काउंट अगर दिया जाए, यानी कि जो शेयर को इशू किया जाए वो 100 पे नहीं किया जाए, 5% डिस्काउंट दिया जाए। तो देखिए 100 का शेयर था, तो फेस वैल्यू है आपके शेयर की 100 रुपीज़ पर शेयर, ये पर शेयर है। लेस करेंगे डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो डिस्काउंट हमने दिया है 5%, डिस्काउंट है 5%। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। तो डिस्काउंट आप 5% दे रहे हैं, यानी कि 100 रुपये का 5% 5 रुपये। और लेस इशूड एक्सपेंसेज, तो इशूड एक्सपेंसेज हमने बताया आपको 4 रुपये, तो 91 रुपीज़ आपके पास एनपी आ जाता है इस तरीके से। तो आप फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, इसमें से आप डिस्काउंट 100 रुपये का 5% 5 रुपये हो जाता है, और इशूड एक्सपेंसेज आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने हैं 4 रुपये, तो आपके पास एनपी आ जाता है 91। तो यहाँ पे 95 ले सकते हैं आप, 91। ये 95 मैंने कैसे लिया है मैं आपको बता देता हूँ। फेस वैल्यू 100 थी, 5 रुपये डिस्काउंट दे दिया तो बचा आपके पास 95, तो इशूड प्राइस आपका 95 होगा और इसमें से आपने 4 रुपये एक्सपेंसेज कर दिया तो ये 91 आएगा आपका। या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। डीपीएस आपका 9 रुपये रहेगा, 91 ये आपका नेट प्रोसीड्स है इंटू 100, तो 9/91 इंटू 100 ये आपके पास आ जाता है 9.89%। तो आपने 9.89%, ये आपके पास आ गई केपी आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स तो आ गई, इसको बिफोर टैक्स कैसे बनाएं? तो बिफोर टैक्स के लिए मैंने बताया आपको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, केपी आफ्टर टैक्स, केपी आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो केपी आफ्टर टैक्स हमारे पास है 9.89% और 1 माइनस टैक्स, तो 1 माइनस टैक्स रेट है 50%, तो ये हमारे पास आ जाता है 9.89। अब 1 माइनस टैक्स, तो इसमें से हमारे पास बचेगा 0.50। अब हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 9.89 डिवाइडेड बाई 0.50 ये आ जाता है हमारे पास 19.78%। तो केपी बिफोर टैक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाती है 19.78%। तो 9.89 डिवाइडेड बाई 0.50 ये 19.78 ही आएगी आपकी। तो देखिए अब हम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम देखिए एट पार एट डिस्काउंट दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब थर्ड केस सॉल्व करते हैं हम।
सेकंड केस में था इफ प्रेफरेंस शेयर आर इश्यूड एट डिस्काउंट, तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट लिया था। अब थर्ड केस जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम ले लेंगे इफ प्रेफरेंस शेयर आर इश्यूड एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम। तो थर्ड केस में 10% प्रीमियम लेंगे, आपका फार्मूला यही रह जाएगा लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाएगी। डिस्काउंट की जगह प्रीमियम आ जाएगा, तो वैल्यूज तो यहां से हटा देते हैं। तो देखिए डीपीएस जो डिविडेंड पर शेयर है वो 9 रुपीज़ रहेगा आपका, सेम, कहीं कोई डाउट नहीं है। और अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एक्सपेंसेज पर शेयर 2.5 रुपये 50 पैसे और 1 रुपया, टोटल 4 रुपीज़ पर शेयर आपके एक्सपेंसेज आएगा इश्यूड। लेकिन जब प्रीमियम आएगा तो ऐड होगा और 10% प्रीमियम आपको ऐड करना है पर शेयर, तो 100 रुपीज़ का 10% आपके 10 रुपये हो जाएगा, ये ऐड होगा। तो 100 + 10 110 में से 4 रुपीज़ जो इशूड एक्सपेंसेज आप लेस करेंगे तो ये आपके एनपी आ जाता है 106। तो देखिए इशूड प्राइस 110 है, इसमें से आप एक्सपेंसेज लेस करेंगे 4 रुपये, तो इस तरीके से आपके पास 106 एनपी आ जाएगा। या आप यहाँ पे देख लीजिए या यहाँ पे देख लीजिए, कहीं कोई देख लीजिए। अब डीपीएस जो हमने लिया वो तो वही रहेगी 9 रुपीज़, 100 रुपीज़ का 9% 9 रुपीज़। एनपी जो आपके पास है वो है 106 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ जाती है केपी आफ्टर टैक्स 9/106 इंटू 100, ये आपके पास हो जाता है 8.49%। ये आपके पास आ गई केपी आफ्टर टैक्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। अब बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है आपको, तो मैंने आपको फार्मूला बताया है केपी आफ्टर टैक्स जो आपकी रेट है उसमें आप डिवाइड कीजिए 1 माइनस टैक्स रेट का। तो केपी आफ्टर टैक्स हमारे पास कैलकुलेट किया हमने 8.49%, इसमें डिवाइड करेंगे 1 माइनस 0.50 जो टैक्स है। 8.49 में 1 माइनस 0.050 लेस करते हैं तो आपके पास बचेगा 0.50 और आप आगे लेस डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 16.98%। तो देखिए इस तरीके से हम फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस तीनों केस सॉल्व कर चुके हैं, और तीनों केस सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर रहा वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, दोनों ही सॉल्व करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो देखिए अब आप इस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन 10, 11, 12 और 13 बाकी के क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोज़ को। तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज, सी यू अगेन।